Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So today we will talk about a very basic topic about Domestic Violence Act of 2005. आजकल women बहुत सारे violence की victim बन रही हैं। तो आज हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू जानेंगे कि अगर कोई भी women डोमेस्टिक वायलेंस का victim बनती हैं तो उनके पास क्या क्या लीगली तौर पर सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. The term domestic violence refers to all forms of physical, sexual, verbal, emotional and economic abuse. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वेमेन को क्या किया जाए, फिजिकल या सेक्सुअल या वर्बल, इमोशनल. फिजिकल दैट मीन्स उसको मारा पीटा जाए, सेक्सुअल उसकी मर्जी के अगेंस्ट में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए, वर्बल कुछ गलत बोला जाए, या इमोशनल कुछ उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाए, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज इकोनॉमिक तरीके से उसके साथ बुरा किया जाए. दैट कैन हार्म, जिससे क्या हो, विक्टिम को नुकसान पहुंचे या विक्टिम जख्मी हो जाए या विक्टिम की हेल्थ सेफ्टी खतरे में पड़ जाए या विक्टिम के लाइफ खतरे में पड़ जाए, तो ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस करना. ओके, तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या हुआ, वो सारा फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल डैमेज जिसके वजह से क्या हो जाए, किसी विक्टिम की जिंदगी खतरे में पड़ जाए या विक्टिम जख्मी हो जाए या किसी भी तरह से विक्टिम को नुकसान पहुंचे, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम को क्या कहेंगे हम लोग, द अग्रीव्ड पर्सन. अब अग्रीव्ड पर्सन को अलग से और डिफाइन करके हम लोग जानते हैं क्या होता है. अब देखो यहाँ बोल रहा है अग्रीव्ड पर्सन रेफर्स टू द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. अग्रीव्ड पर्सन उन लोगों को बोलेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, जिनके साथ ये फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक डैमेज किया जाता है, इन सब तरीके से अब्यूज किया जाता है. अब विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड हो सकती है, विक्टिम में डोमेस्टिक वायलेंस की वाइफ होंगी, डॉटर भी हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम, मदर, सिस्टर, चाइल्ड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, या विडोड रिलेटिव, या कोई क्या है, ऐसी वेमेन है जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकती है. इनफैक्ट एनी वेमेन रिसाइडिंग इन द हाउस होल्ड, कोई भी औरत जो घर पे रह रही हो, जो किसी ना किसी तरीके से रेस्पोंडेंट से जुड़ी हुई है. रेस्पोंडेंट यहाँ हम लोग डिटेल में जानेंगे नीचे. जो किसी ना किसी तरीके से रेस्पोंडेंट से जुड़ी हुई है, वो सब की सब क्या कहलाएंगी, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम कहलाएंगी. ओके, तो रेस्पोंडेंट का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है. द टर्म रेस्पोंडेंट इम्प्लाइज एनी मेल. रेस्पोंडेंट में क्या आएंगे, कोई भी मेल पर्सन या कोई भी अडल्ट पर्सन who is or has been in a domestic relationship. जो क्या है बोलो तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, मतलब घरेलू रिलेशन में है विक्टिम के साथ, यानी कि विद द अग्रीव्ड पर्सन, वो क्या कहलाएगा, रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट किसको बोलेंगे, मेल मेंबर को बोलेंगे, या कोई भी अडल्ट पर्सन है जो किसी ना किसी तरीके से अग्रीव्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है, तो वो रेस्पोंडेंट कहलाएगा. इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ रेस्पोंडेंट के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता, हम लोग केस क्या कर सकते हैं, रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर के रिलेटिव या हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे. आई होप ये क्लियर हो चुका होगा. तो एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि अगर किसी वेमेन को या विक्टिम को फिजिकल तरीके से यानी मारपीट कर या उसके साथ बगैर कंसेंट के फिजिकल रिलेशन बनाकर या कुछ बुरा भला बोलकर या इमोशनली, इकोनॉमिकली डैमेज करके, जिससे विक्टिम के लाइफ को खतरे में होना पड़े या विक्टिम की हेल्थ सेफ्टी खतरे में आ जाए, तो वो इस तरह के वायलेंस को डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है. और अग्रीव्ड पर्सन को डिटेल में जानेंगे तो अग्रीव्ड पर्सन में कौन कौन आ सकते हैं, वाइफ, डॉटर, मदर, सिस्टर, चाइल्ड, मेल हो या फीमेल, या कोई भी वेमेन जो रेस्पोंडेंट से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है. तो रेस्पोंडेंट किसको बोलेंगे, रेस्पोंडेंट में कोई भी मेल और अडल्ट पर्सन आएंगे जो किसी ना किसी तरीके से डोमेस्टिक रिलेशन रखते हो अग्रीव्ड पर्सन से. लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है सिर्फ मेल के अगेंस्ट ही नहीं किया जा सकता, बल्कि मेल पार्टनर के रिलेटिव के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस किए जा सकते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. हाँ, तो अब देखते हैं, इन केस अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करता है रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, अगर अग्रीव्ड पर्सन यानी कि विक्टिम रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करता है, तो उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज लीगली अवेलेबल होंगे और क्या क्या एक्शन लिया जाएगा. सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बेसिक फीचर्स भी कहलाएगा. सबसे पहले ये देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम विक्टिम हरसेल्फ, इन सपोज किसी के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है या उसको कुछ बुरा भला किया जा रहा है और विक्टिम में गट्स नहीं है कि वो जाकर कंप्लेंट फाइल करे, तो विक्टिम के अलावा क्या कर सकते हैं, जो कंप्लेंट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो कंप्लेंट है,
वो कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी पर्सन जाकर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि विक्टिम के थ्रू ही किया जाए। कोई भी इंसान डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकता है हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट, जिसको ये लगे सच एन एक्ट वाज कमिटेड और इज बीइंग कमिटेड। नंबर 1 प्रोविजन क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी विक्टिम के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है और विक्टिम के अंदर गट्स नहीं है जाकर कंप्लेन फाइल करने का, तो विक्टिम के अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का जो कंप्लेन है वो कोई भी इंसान जाकर कर सकता है विक्टिम के तरफ से, अगर उस इंसान को ये यकीन हो कि डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस किया जाने वाला है। ओके, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आते हैं, अगर केस फाइल हो जाता है तो क्या क्या होगा उसके बाद। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होते हैं टू परमिट द अग्रीव्ड वुमेन टू स्टे इन हर प्लेस। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देंगे वेमेन को कि अगर आप चाहें तो अपने ही प्लेस में रहे। सपोज एक लड़की अपने ससुराल में रह रही है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दी, तो लड़की का मन भी कर सकता है, नहीं भी मन कर सकता है, वो अपने मायके जा सकती है या अपने ससुराल में ही रह सकती है। तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि वो अग्रीव्ड वुमेन को क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि वो अपने प्लेस में रह सकती है, उसका मन जहां चाहे वहां रह सकती है, उसको फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। शी कैन नॉट बी एविक्टेड बाय हर मेल रिलेटिव्स, और अगर वो रहती है अपने ससुराल में ही रहना चूज करती है तो उसे कोई भी मेल रिलेटिव्स उसे उस घर से निकाल नहीं पाएगा। दिस इज नॉट ऑल, सिर्फ यही नहीं, द अग्रीव्ड वुमेन कैन इवन बी अलॉटेड ए पार्ट ऑफ द हाउस। अग्रीव्ड वुमेन को क्या किया जाएगा, घर का पूरा एक हिस्सा उसके लिए रिजर्व्ड कर दिया जाएगा फॉर पर्सनल यूज, जिसे विक्टिम अपने लिए यूज कर सकती है, और इसका फुल प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिस्ट्रेट के पास होता है। मैजिस्ट्रेट लीगली ऑर्डर देते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड जो प्रोविजन है वो क्या है, रेस्पोंडेंट, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, कैन बी प्रोहिबिटेड। रेस्पोंडेंट के ऊपर क्या की जाएगी, पाबंदी लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, फ्रॉम डिस्पोजेसिंग द अग्रीव्ड पर्सन और इन एनी अदर मैनर। फ्रॉम डिस्पोजेसिंग मतलब होता है कुछ भी लेना, अग्रीव्ड पर्सन से वो कुछ भी छीन नहीं सकता, कुछ भी ले नहीं सकता। मैजिस्ट्रेट के थ्रू रेस्पोंडेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। और इन एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग हर पोजीशन, अगर अग्रीव्ड पर्सन के पास जो जो चीजें अवेलेबल है, किसी भी तरीके से मेल पर्सन जो है, जो रेस्पोंडेंट है, उसे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। एंटरिंग द अग्रीव्ड पर्सन प्लेस ऑफ वर्क, और अगर वो वर्किंग वुमेन है, कहीं पे काम करती है, तो ये भी ऑर्डर दिया जाएगा रेस्पोंडेंट को कि वो अपने वो वुमेन के प्लेस ऑफ वर्क पे जाकर डिस्टर्ब ना करे। एंड इफ द अग्रीव्ड पर्सन इज चाइल्ड, पहले ही मेंशन किया गया अग्रीव्ड पर्सन में कि एक बच्चा भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इन केस मान लो चाइल्ड पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो स्कूल में भी जाकर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, स्कूल में भी जाकर उसको परेशान नहीं कर सकता। ऑल्सो मैजिस्ट्रेट बार द रेस्पोंडेंट टू कम्युनिकेट विद द अग्रीव्ड पर्सन। मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं रेस्पोंडेंट के ऊपर कि वो क्या करे, अग्रीव्ड पर्सन से कम्युनिकेट, बातचीत भी ना करे, बाय पर्सनल, ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके से वो बात नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट के जरिए ये रोक लगा दी जाएगी। देन है मैजिस्ट्रेट कैन इम्पोज मंथली पेमेंट्स, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है तो मेल के ऊपर क्या किया जाएगा, मंथली पेमेंट्स का मेंटेनेंस चार्ज लगा दिया जाएगा कि मंथली पेमेंट देना होगा अग्रीव्ड पर्सन को। उसके अलावा अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस करने की वजह से अगर वर्किंग वुमेन है कोई, उसका अर्निंग का नुकसान हो रहा है, उसकी सैलरी लॉस हो रही है, तो उसका भी भरपाई मेल को करना होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने होंगे, कोई भी लॉस या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो सारा जिम्मेदारी मेल पार्टनर के ऊपर होगा। तो ये यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का ये क्या है प्रोविजन कि अगर विक्टिम के अंदर गट्स नहीं है तो विक्टिम की तरफ से कोई भी दूसरा इंसान डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन कर सकता है अगर उसको लगे कि डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है। दूसरा, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि वो अग्रीव्ड वुमेन को परमिशन दे कि वो चाहे तो अपने प्लेस में रहे, उसे कोई भी मेल रिलेटिव बाहर नहीं निकालेगा। और सिर्फ यही नहीं, अग्रीव्ड वुमेन को एक प्रॉपर प्लेस फिक्स्ड किया जा सकता है कि वो अपना पर्सनल यूज करे। नेक्स्ट आ रहा है कि अगर केस चल रहा होता है तो रेस्पोंडेंट यानी कि जो अडल्ट मेल पर्सन है वो अग्रीव्ड पर्सन से उसका कुछ भी नहीं ले सकता, ना ही अग्रीव्ड पर्सन से किसी भी तरह का डिस्टरबेंस कर सकता है, और ना ही वो अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन यहाँ बच्चा है तो स्कूल में भी जाकर उसको परेशान नहीं कर सकता, प्लस वो किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है मेल को कि तुम मंथली पेमेंट दो, मंथली मेंटेनेंस पूरा पेमेंट दो, पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाओ, लॉस और अगर डैमेज होता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर तो इस सारे खर्चे का हर्जाना जो है मेल अडल्ट को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं
पेनाल्टी अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू ₹20,000। अगर डोमेस्टिक वायलेंस में कोई गिल्टी पाया जाता है तो क्या होगा, या तो उसे 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है या फिर 20,000 उसको फाइन पे करना पड़ता है। द ऑफेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, और डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस को कॉग्निजेबल माना जाता है। नॉन बेलेबल, इसमें कोई भी बेल नहीं मिलेगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ क्या है कि सिर्फ क्या होगा, अग्रीव्ड पर्सन के गवाह देने के बाद, सोल टेस्टिमनी ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन, कि अगर सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन गवाह दे देगा ना कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, ये इस एक्ट के सेक्शन 32 क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर सिर्फ विक्टिम गवाह दे देगा कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, तो कोर्ट में कंक्लूड, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाएगा, एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, कि कोर्ट फौरन बिलीव कर लेगा कि हाँ यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है अक्यूज्ड के जरिए। ओके, नेक्स्ट है, द एक्ट एंश्योर्स स्पीडी जस्टिस एज द कोर्ट हैज टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स, हैव द फर्स्ट हियरिंग विद इन 3 days। और जैसे ही कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो 3 दिनों के अंदर इस केस की सुनवाई होती है और 60 डेज के अंदर इस केस को डिस्पोज कर दिया जाता है, फिनिश हो जाता है इस केस का पूरा ट्रायल। नेक्स्ट है, इस एक्ट में ये बताया गया है कि स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर स्टेट प्रोवाइड करे विक्टिम को, और उस वक्त इसे सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस मिल जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में कंप्लेंट करते हैं वो लोग। फिर बता रहा है, इस एक्ट के चैप्टर 4 सेक्शन 16 में बताया गया है मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे वो कैमरे पे करवा सकता है। ठीक है, इफ आइदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग सो डिजायर, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी चाह रहे हैं कि ये पूरा मुकदमा कैमरे के अंडर में हो, कैमरे के सामने किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट इसको कैमरे में करवाने का ऑर्डर दे सकता है। तो उसमें क्या बोला गया है कि एज अ होल देखते हैं कि पेनाल्टी, अगर सजा की बात की जाए तो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया जा सकता है या 20,000 पे करना पड़ सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी कि सिर्फ जिसके साथ विक्टिम जो है, अगर सिर्फ उसके गवाह मिल जाए, उसकी गवाह दे दी जाए, तो उसके बेसिस पे कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाएगी कि हाँ ये विक्टिम के साथ गलत हुआ है और इसमें किसी भी तरह का बेल नहीं मिलेगा, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। फिर स्पीडी जस्टिस मिलता है, 3 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई होती है और 60 डेज के अंदर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। देन स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वेमेन को क्या करे, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड करे। इस तरह उस वक्त वेमेन जो होती है सर्विस प्रोवाइडर के स्टेटस में आती है, इंक्लूडिंग मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो ऑर्डर दे सकते हैं, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी चाहता है कि ये सारा मुकदमा कैमरे के सामने किया जाए। तो आई होप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है वेमेन प्रोटेक्शन, वेमेन सेफ्टी के लिए, ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए अपने डाउट को, ताकि क्लियर किए जाए वो सारे डाउट्स। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and please hit the like button if you learn anything about the act. Okay, if you find my channel helpful to you, then don't forget to like the video. Okay, thank you everyone.